सुपरपोजिशन थ्योरम नॉर्मली उसी सर्किट में अप्लाई हम लोग कर सकते हैं जहां पर नंबर ऑफ सोर्सेज ज़्यादा रहता है। पकड़ लो यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में एक 2 एम्पियर सोर्स है और एक 5 वोल्ट सोर्स है। तो इस टाइप का अगर 2 सोर्स और 3 या 4 सोर्स रहेगा तभी जाके हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली होता क्या है? अगर इस नॉर्मली क्या होता है, कभी भी मतलब प्रॉब्लम्स में आता है कोई भी इस ब्रांच में, मतलब पकड़ लो ए एंड बी ब्रांच में तुमको करंट निकालना है। तो उस कंडीशन पे और अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करके करना है। तो उस कंडीशन पे हमको क्या करना है, हमारा देखना है कि सर्किट में कितना सोर्स है। अगर सर्किट में एक सोर्स रहता है तब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होने का कोई चांसेस ही नहीं है। अगर 2 सोर्स रहता है, आइदर इट्स ए वोल्टेज सोर्स और इट्स ए करंट सोर्स, तो हम लोग वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एक बेसिक क्राइटेरिया हमको जानना पड़ेगा। अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो उस सोर्स को सुपरपोजिशन थ्योरम में कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको क्या करेंगे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं वोल्टेज सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक मिनट, इंटरनल रेजिस्टेंस वो काफी नेग्लिजिबल रहता है, वो टेंस टू 0 के आसपास रहता है। व्हेयरएज करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो काफी बड़ा रहता है, बिग। हम लोग तो इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, बिग बिग रहता है, काफी बड़ा रहता है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम में ऐसे बोल रहे हैं कि एक सोर्स को हमको रखना है, दूसरा सोर्स को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करना है। मतलब एक सोर्स रहेगा, सपोज इस टाइम पे करंट सोर्स रहेगा, और दूसरे टाइम पे क्या रहेगा, मतलब दूसरे जो सोर्स रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो आपको देखना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स रहेगा बट करंट सोर्स को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग आउट कर देंगे। तो अगर ये चीज जानने से पहले हमको देखना है, अगर वोल्टेज सोर्स को अगर इंटरनल सोर्स से अगर आउट करना है तो क्या होता है। वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस एक नेग्लिजिबल 0, तो इसका ये मतलब है ये 2 पॉइंट्स में हमारा वोल्टेज सोर्स है, 2 पॉइंट्स के अंदर में, जस्ट लाइक दिस वन वोल्टेज सोर्स यहाँ पर है। अगर इसको हम लोग आउट करना है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से, मतलब नेग्लिजिबल 0 है, तो इस पॉइंट में कुछ नहीं होता है, ये पॉइंट शॉर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट हो जाएगा। ओके। और अगर करंट सोर्स को अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करना है, पकड़ लो यहाँ पर करंट सोर्स है, इसको मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, तो ये रह जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, बट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो ये चीज कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए दिमाग में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं इस सर्किट में, कैसे हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। तो हम लोग जान गए हैं वोल्टेज सोर्स हम लोगों को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स हमको ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पर 2 सोर्स है तो डेफिनेटली 2 सर्किट बनेगा, तो हम लोग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग करंट सोर्स को रखेंगे, स्टेप 1 में हम लोग बोलेंगे करंट सोर्स ऑन एंड वोल्टेज सोर्स ऑफ रहेगा, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। तो उस कंडीशन पे सर्किट का डायग्राम कैसे होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। करंट सोर्स तो रहेगा, चलो करंट सोर्स ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, इधर पे एक रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस को क्लोज हुआ, ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, बट ये सर्किट का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट होगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप का इक्वेशन। तो इसमें हमको ए एंड बी पॉइंट्स नोमेनक्लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए एंड बी पॉइंट के अंदर में कितना करंट जा रहा है वही हमको देखना है। तो अभी ये करंट तो 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर यहाँ पर मतलब ब्रांचिंग होगा, मतलब डिवाइड होगा 2 ब्रांच में। तो 2 एम्पियर यहाँ पर अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 2 ओम। ओके, तो यहाँ पर 3 एम्पियर जब करंट 2 एम्पियर जो करंट यहाँ पर एंट्री कर रहा है, ये करंट दोनों साइड में डिवाइड होगा, ये और ये। बट हमको ये करंट को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये वाला करंट चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं I1।
तो इस करंट को हमको देखना है। तो I1 क्या मतलब कितना करंट होगा? अभी देखो 2 एम्पियर करंट यहाँ पर जा रहा है, तो वही चीज़ के लिए बोल रहा था कि करंट डिवाइडर नॉर्म्स यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होगा। अगर हमारा पिछले वाला वीडियो में मतलब नहीं देखे हो तो करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर एक बार देख लेना, वो काफ़ी आसान कर देता है सर्किट को। तो इसमें हम लोग आसान तरीका से एक लाइन पे यहाँ पर कितना करंट जाएगा फ्लो कर सकते हैं। तो I1 को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे I1 इक्वल टू मेन करंट कितना है? 2 एम्पियर करंट यहाँ पर एंट्री कर रहा है, तो 2 एम्पियर इंटू इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उसको देखने के लिए ऑपोजिट ब्रांच ऊपर में रहता है। ऊपर में 2 ओम्स रहेगा, भला कि यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस इक्वल है, और नीचे में क्या रहेगा? 2 रेजिस्टेंस का समेशन रहेगा। तो 2 + 2, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2/4, तो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये हमारा बन गया है एक ब्रांच के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको मार्किंग करके लिख देते हैं। तो I1 इक्वल टू A टू B, मतलब A से B की तरफ करंट जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, ये हो गया। अभी तो स्टेप 1 तो इस यहाँ से हमको हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में मतलब क्या रहेगा? हमारा करंट को हम लोग मतलब उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ पर, करंट सोर्स को, और वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब स्टेप 2 में जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और स्टेप 2 को ऑन करता हूँ। अगर किसी भी जगह में प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप लोग एक काम कर सकते हो, बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। देखने से आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमारा वोल्टेज ऑन, वोल्टेज सोर्स ऑन एंड करंट ऑफ। तो अभी इस सर्किट को हमको बनाना है। तो ये सर्किट हो जाएगा, करंट तो इस डायरेक्शन पे है, करंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि करंट में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम लोग बोल दिए करंट के इंटरनल रेजिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा मतलब ये ओपन सर्किट रहेगा, तो OC हो जाएगा, ओपन सर्किट। और इधर पे आ गया ये रेजिस्टेंस, इधर पे आ गया ये वोल्टेज, इधर पे आ गया, सॉरी इधर पे रेजिस्टेंस, और इधर पे है हमारा ये वोल्टेज 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। ना यहाँ पर एक मजेदार चीज है, आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो इस ब्रांच पे ओपन है, इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर रहता है नहीं रहता है, इसका बेमतलब है। तो हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस 3 ओम जो रेजिस्टेंस है ये रहता है नहीं रहता है, इसका बेमतलब है। तो हमारा जो एग्जैक्ट सर्किट बन जाता है ओनली ये 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट को हम लोग आराम से यहाँ से हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आसान तरीके से समझने के लिए। तो नाउ अभी यहाँ पर कितना करंट जा रहा है हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसी ब्रांच में करंट जा रहा है, और ये पॉइंट है हमारा A एंड ये पॉइंट है हमारा B, तो सेम करंट ही जाएगा। हम लोग पकड़ लेते हैं इसको I1 स्टार। तो I1 स्टार पकड़ ले। तो अभी देखते हैं हमारा कितना करंट हो रहा है। तो करंट इक्वल टू I1 स्टार इक्वल टू टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 + 2 4। तो अभी यहाँ पर न कितना करंट आ रहा है, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करके जितना भी हो रहा है तो वही, मतलब मैं कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करूँगा। तो 1.25 एम्पियर के आसपास कुछ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, एक तो करंट आ गया 1 एम्पियर और एक करंट आ गया 1.25। तो यहाँ पर लिख देते हैं I1 स्टार इक्वल टू A टू B दैट इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर। ओके, सो ये दो करंट हो गया। अभी सुपरपोजिशन थ्योरम बोल रहा है जब दोनों ही सोर्स एक साथ काम करेंगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से अगर दोनों का हम लोग ऐड कर देंगे तब जाके जितना करंट आ रहा है वही करंट होगा। अगर दोनों सोर्स अगर एक साथ रहेंगे तो भी उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर दो सोर्स एक साथ काम करेंगे तो एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से टोटल करंट इक्वल टू I1 स्टार प्लस I1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.25 + 1 दैट इज इक्वल टू 2.25 एम्पियर। तो जब दोनों ही वोल्टेज है तो यहाँ से उतना ही करंट जाएंगे 2.25 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम।